Hello everyone. Sorry for this condition. नेटवर्क अचानक बंद हो गया था, तो इस वजह से क्लासेस बंद हो गई। चलो दोबारा ज्वाइन कर लो, स्टार्ट करते हैं हम फिर पढ़ना। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। आज पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग क्या होती है, कहाँ यूज़ होती है, क्या है इसके एप्लीकेशन। तो आज हम ये सारा चीज़ पढ़ेंगे क्योंकि आज इंट्रोडक्शन सेशन है। कल से मैं आपको इसके प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा कि कैसे मशीन लर्निंग हम कहाँ से यूज़ करते हैं, कौन सी हमारी प्रोग्राम स्टेटमेंट होती है जिस जगह हम मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम मशीन लर्निंग बात कर लेते हैं। आखिरकार मशीन लर्निंग है क्या। जिस मशीन लर्निंग जो है एक्चुअली लर्न करती है अपने एक्सपीरियंस से। इट्स लर्न फ्रॉम द डेटा। In machine learning, do not explicitly program the machine, will do not give instruction। ठीक है, मशीन लर्निंग जो है अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे प्रिडिक्ट करती है डेटा को और हमें आउटपुट देती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी कोई एक कंपनी है, ठीक है, ये हो गया एक्सपीरियंस, ये हो गया सैलरी। ठीक है, जिसका 1 साल का एक्सपीरियंस है उसे कंपनी दे रही है, सपोज कर लो 10,000 रुपये। जिसका 2 साल का एक्सपीरियंस है उसे कंपनी दे रही है 15,000 रुपये। और जिसका 3 साल का एक्सपीरियंस है उसे दे रही है 25,000 रुपये। और जिसका 4 साल का एक्सपीरियंस है, अब अब हम मशीन लर्निंग से कैसे पता लगाएं कि जिसका 4 साल का एक्सपीरियंस है उसे कंपनी कितने हजार रुपये देगी, कितनी सैलरी देगी उसे। तो इस चीज़ में हम मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं। इस चीज़ में हम मशीन लर्निंग की कौन सी एल्गो यूज़ करते हैं, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, इस जगह हम यूज़ करते हैं लीनियर रिग्रेशन। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है मैं आपको ये कल सोल्व कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था कि मशीन लर्निंग कैसे यूज होती है, मतलब कहाँ पे यूज की जाती है। जैसे ये वाली जो प्रॉब्लम है इस जगह मशीन लर्निंग यूज होती है। यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन की एल्गो लग के हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी सैलरी देती होगी कंपनी जिसका 4 साल का एक्सपीरियंस होगा। मतलब मशीन प्रिडिक्ट करके बताएगी पुराने डेटा से। पुराना डेटा कौन सा हो गया, पहले हम मशीन को पुराना डेटा प्रोवाइड कराएंगे कि जिसका 1 साल का एक्सपीरियंस है उसे 10,000 रुपये, जिसका 2 साल का एक्सपीरियंस है उसे 15,000 रुपये, जिसका 3 साल का एक्सपीरियंस है उसे 25,000। पहले ये सारा डेटा हम मशीन को प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके बिहाफ पे, इस एक्सपीरियंस और डेटा के बिहाफ पे मशीन प्रिडिक्ट करेगी हमारी जिसकी 4 साल का एक्सपीरियंस है उसे कितनी सैलरी मिलेगी। इसके बिहाफ पे मशीन प्रिडिक्ट करेगी सैलरी। तो ये हो गया हमारा मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल। ठीक है, एक अब हम जानेंगे कि मशीन लर्निंग कौन से डेटा पे यूज होती है। जब हम पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, जब हम पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो वहाँ हमारी मशीन लर्निंग फेल हो जाती है। वह हमारी यूज होती है डीप लर्निंग। ठीक है, और जब हमारे पे स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा होता है वहाँ हमारी मशीन लर्निंग सबसे बेस्ट होती है। वहाँ डीप लर्निंग का यूज़ करना बेकार ही है। अब जैसे मैं आपको इसके एक ग्राफ के यूज से बताता हूँ, ग्राफ बना के दिखाता हूँ। 1 मिनट, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा डेटा साइज। ठीक है, ये हमारी होगी डेटा साइंस, ये होगी हमारी परफॉर्मेंस।
ये होगा हमारा डीप लर्निंग, और ये होगी हमारी मशीन लर्निंग। ठीक है, और ये हो गया हमारा थ्रेशोल्ड। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, जैसे आप देख रहे हो, जब हम पे डेटा कम है, ये हमारा डेटा है, जब हम पे कम डेटा है तो हेलो, आवाज आ रही है ना साफ मेरी? यार आज यस कुछ सर। नेटवर्क का इशू आ रहा है थोड़ा, जिसकी वजह से बार बार कट जा रही है ये। तो ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, तो जो मैंने आपको ग्राफ से बताया था वो हो गया था ना, पूरा ग्राफ आ गया था ना समझ में? यस सर। ठीक है, जहां हमारा कम अमाउंट में डेटा होता है वहां मशीन लर्निंग बेस्ट होती है। और लार्ज अमाउंट में डेटा किस टाइप का हो सकता है हमारा? जो लार्ज अमाउंट का हमारा जो डेटा सेट होगा, एक मिनट, वो हमारा डेटा सेट होगा कुछ इमेज के फॉर्मेट में, होगा इमेज डेटा, वीडियो का डेटा, और होगा टेक्स्ट डेटा, या फिर ऑडियो डेटा। तो इस जगह, क्योंकि ये सब होते हैं हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में, तो इस जगह हम डीप लर्निंग का यूज करते हैं, क्योंकि इमेज डेटा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, ये सब हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में आता है। तो इस जगह जब भी हम पे इस टाइप का डेटा होगा, तो इस जगह हम डीप लर्निंग का यूज करते हैं। ठीक है, और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा सच है, जैसे एक्सेल सीट में, जैसे एक्सेल फाइल है, या सीएसवी फाइल में जो एक्सेल सीट बनी रहती है ना, सीट वीट, उसके अंदर एंट्री लिखी होती है, सीरियल नंबर, कंपनी नेम, सैलरी, तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा हो गया, तो वहाँ हम मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं। सर बट अगर बाई चांस अगर हमारी एक एक्सेल में बहुत सारी शीट्स है, जैसे शीट वन, शीट टू, 1000 शीट्स है, तब मशीन लर्निंग का कंसेप्ट आएगा। हाँ जी, तब भी मशीन लर्निंग का कंसेप्ट आएगा। ओके। मैंने बताया तो, डीप लर्निंग वहाँ यूज होगी जब हमारा, जैसे हमारा एक्सेल सीट ही नहीं है, जैसे हमारा इमेज डेटा है, वीडियो फॉर्मेट में डेटा, या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में, मतलब ऑडियो फॉर्मेट में, तो उस जगह हमारा डीप लर्निंग यूज होगी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो मशीन लर्निंग में कौन कौन सी लाइब्रेरी हमारी यूज होगी। तो जो मशीन लर्निंग, और आपको साथ साथ डीप लर्निंग का ही बताता जाता हूँ। मशीन लर्निंग हम कौन कौन से लैंग्वेज से इम्प्लीमेंट करा सकते हैं? एक तो होगी पाइथन, एक होगी आर लैंग्वेज, एक होगी सैस लैंग्वेज। और इसे पाइथन और आर दोनों से करा सकते हैं। जो इसकी लाइब्रेरी होती हैं, वो लाइब्रेरी होती है हमारी पांडास लाइब्रेरी। पांडास लाइब्रेरी हम, जैसे सीएसवी फाइल है, उसे हम इंपोर्ट कराने के लिए, मतलब अपनी प्रोग्राम में ऐड कराने के लिए पांडास लाइब्रेरी का यूज करते हैं। और जो नमपाई हो गई, और एक मैटप्लोटलिप हम विजुलाइज कराने के लिए, और नमपाई हम उस, जो हमने एक्सेल सीट को इंपोर्ट कराया है उसमें स्लाइसिंग करने के लिए। ठीक है, और यही तीन सेम चीज हम डीप लर्निंग में यूज करते हैं। और इसमें मशीन लर्निंग के लिए हम यूज करते हैं एसके लर्न। एसके लर्न एक मॉड्यूल होता है जो से हम यूज करते हैं, और हम इसे साइकिट लर्न भी बोलते हैं, साइकिट लर्न भी बोलते हैं। ठीक है, और डीप लर्निंग में हम जो यूज करते हैं, ये हमारी मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी होगी। ठीक है, ये मशीन लर्निंग की होगी। ये जो हमने करा था, ये तो हम डेटा को इंपोर्ट कराने के लिए,
उसमें स्लाइसिंग करने के लिए, उसे विजुलाइज कराने के लिए। ठीक है, उस सब चीज़ों में हम इस 3 लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। मगर मशीन लर्निंग की एल्गो इम्प्लीमेंट करने के लिए, एल्गो लगाने में, तो उसे हम एसके लर्न जो है, इसके अंदर वो सारे फंक्शन होते हैं, सारी एल्गो होती है इसके अंदर एसके लर्न में। ऐसी डीप लर्निंग में इनकी अलग एल्गो होती है। डीप लर्निंग में होती है केरास, जो कि गूगल वालों ने बनाई है, ओपन सोर्स है ये, ओपन सोर्स। दूसरी हो गई टेंसर फ्लो, ये भी गूगल वालों ने बनाई है। और तीसरी हो गई पाइटॉर्च, ये बनाई है फेसबुक और ऊबर ने। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्टेप फॉर इम्प्लीमेंटिंग मशीन लर्निंग कि कौन कौन से स्टेप है जब हम मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इम्प्लीमेंटिंग मशीन लर्निंग, अब कौन से स्टेप है। सबसे पहले हम मशीन लर्निंग में जैसे कोई भी हम पे प्रॉब्लम आ गई, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो जैसे एक्सेल सीट है हम पे, है ना, उस एक्सेल सीट को सबसे पहले हम कराएंगे इंपोर्ट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा डेटा, डेटा, है ना। इसको इंपोर्ट करा लिया, फिर इंपोर्ट कराने के बाद फिर हम करेंगे डेटा को क्लीन। डेटा को क्लीन मतलब जो भी उसमें नल वैल्यू है उसे रिमूव करेंगे, या फिर जो भी कोई एक्स्ट्रा कॉलम आ रहा है तो उसे हम रिमूव करेंगे। तो इस सब चीज़ों को हम कहते हैं डेटा क्लीनिंग या डेटा क्लीन। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे विजुअलाइजेशन। उसके बाद हम करेंगे विजुअलाइजेशन। फिर उसके बाद विजुअलाइज करने के बाद डेटा को हम करेंगे टेस्ट। टेस्ट टेस्ट में हम क्या करेंगे, जिसमें कि हम 20% डेटा हम टेस्टिंग के लिए निकाल लेते हैं और 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, 20 और 80% का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसे मैं आपको परसों बताऊंगा, क्योंकि ये जो 20% और 80% वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये परसों यूज होगा। जो मैं आपको एक अभी परसों मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब एक कराऊंगा, इम्प्लीमेंट कराऊंगा मशीन लर्निंग। तो ये वहाँ पे आपको बताऊंगा कि ये 20% और 80% का क्या लॉजिक है और कैसे कैसे चीज़ है, मतलब कैसे वर्क करती है ये। ठीक है, अभी इतना वो मत करना, मतलब परसों बताऊंगा इस चीज़ को मैं आपको। अभी इंट्रोडक्शन है ना। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे 80% डेटा को, जो एल्गो है हमारी एल्गो को पास कर देंगे। जोन सी हम एल्गो लगा रहे हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन लगा दी या के एन एन एल्गो लगा दी, तो वहाँ पास करेंगे। उसके बाद क्या, पास करने के बाद जो हमने ये 20% वैल्यू जो प्रिडिक्ट की हुई है, उसको हम डेटा से एक्यूरेसी निकालेंगे। ठीक है, डेटा से एक्यूरेसी निकालेंगे। इन सब का इम्प्लीमेंट मैं आपको कल करके दिखाऊंगा। कल जब मैं आपको एक न्यूमेरिकल या एक इसे इम्प्लीमेंट करना बताऊंगा ना, तो कल ये सारी चीज़ें यूज़ होगी वहाँ पे। डेटा क्लीनिंग, विजुलाइजेशन, टेस्ट, ये सब कल वहाँ यूज़ होगी। कल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं एक टाइप का ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि मशीन लर्निंग कैसे यूज़ होती है, क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से हमारी एक्यूरेसी निकल जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मशीन लर्निंग कितने टाइप की होती है और कैसे कैसे होती है। एक मिनट, स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। अब बात कर लेता हूँ टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। टाइप्स
ऑफ मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग बेसिकली दो टाइप की होती है हमारी, एक होती है सुपरवाइज, एक होती है अनसुपरवाइज। अनसुपरवाइज, सुपरवाइज मतलब मशीन अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे सीखती है। सुपरवाइज वो होती है जिसे ट्रेन कराया जाता है। ट्रेन मतलब जो हम डेटा प्रोवाइड करेंगे, मतलब मशीन उसी से सीखती है ना। तो पहले हम ट्रेन कराते हैं उसे कि देखो हम पे ये डेटा है, तुम्हें इसके बिहाफ पे आगे बताना है कि ये जो वैल्यू होगी इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये होती है सुपरवाइज। और जो अनसुपरवाइज होती है वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे डिसीजन करती है। ये करती है अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे डिसीजन। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ सुपरवाइज। अगेन हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है रिग्रेशन, एक होती है हमारी क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन, रिग्रेशन में हमारा आ जाता है लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, और रैंडम फॉरेस्ट ट्री। और क्लासिफिकेशन में हमारा आ जाता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, केएनएन और डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन और रैंडम फॉरेस्ट ट्री। ये सब हमारी एल्गो है। ठीक है, और ये है नेवी बायस, ये हमारी सुपरवाइज में आ जाती है। और अनसुपरवाइज में आता है, और अनसुपरवाइज में आता है हमारा के-मीन एल्गोरिथम। के-मीन एल्गोरिथम। ठीक है, रिग्रेशन की हमें वहां जरूरत पड़ती है जब हमें कोई वैल्यू या कोई न्यूमेरिकल या कोई नंबर, मतलब वैल्यू और नंबर प्रिडिक्ट कराने की जरूरत होती है। और जो क्लासिफिकेशन की हमारी वहां जरूरत पड़ती है जब हमें कोई क्लास या कोई कैटेगरी को प्रिडिक्ट कराने की जरूरत होती है, या तो वो पास और फेल की हो सकती है, या फिर वो मूवी हिट और फ्लॉप की हो सकती है, या वो हाई और लो की हो सकती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन मतलब जैसे हमने स्टूडेंट के नंबर एंटर करा दिए, है ना, अब ये अंदाजा लगाएगा कि क्या वो स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा, या उसके जो पिछले भी आप पे जैसे पिछला वो दे रहे डेटा कि फर्स्ट क्लास में इतने नंबर थे, सेकंड में इतने थे, थर्ड में इतने थे, अब बताओ फोर्थ में कितने होंगे, या पास होगा या फेल होगा फोर्थ में। तो वहाँ हम क्लासिफिकेशन आ गई ना, मतलब फेल और पास का वो बताना, मतलब एक क्लास और कैटेगरी बन गई। तो उस जगह हम क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, और मैं एक बार आपको क्लियर बता देता हूँ सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। सुपरवाइज में हमारा जो डेटा होता है वो लेबल डेटा होता है, लेबल्ड डेटा सेट। ठीक है, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में। इसमें जो डेटा सेट होता है वो हम पर लेबल डेटा सेट होता है ना, और इसमें फीचर और लेवल गिवन होता है। इसमें जो हमारा फीचर लेवल गिवन होता है, और इसमें जो फंक्शन होता है एफ, क्योंकि जो हमारा पूरी मशीन लर्निंग जो है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, इस पर बेस है। ठीक है, वाई हमारा टारगेट हो गया, मतलब जो चीज हमें निकालनी है। जैसे मैंने बोला था ना कि जिसकी 4 साल की एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी कितनी होगी, तो जो 4 साल है वो हमारी यहाँ आ जाएगी। मतलब क्या कहते हैं, सैलरी। मैंने बताया था ना कि क्या कहते हैं, जिसकी 4 साल का एक्सपीरियंस है सैलरी कितनी मिलेगी, मतलब सैलरी हमें निकालनी है। तो वाई होगी हमारी सैलरी, मतलब ये हमें निकालनी है ना।
और एक्स हो गया हमारा डेटा एक्सपीरियंस, मतलब 4 साल इसमें यहाँ आ जाएगी। इसमें एफ जो है एफ फंक्शन हो गया जिसमें हम मशीन लर्निंग की एल्गो लगाएंगे, या तो लीनियर रिग्रेशन हो सकती है, लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल या वैल्यू के फॉर्मेट में निकालना है तो रिग्रेशन एल्गो ही लगती है जिसमें। ठीक है, पूरी मशीन लर्निंग इस पे बेस होती है। हम एफ में फंक्शन जो है मतलब इसमें एल्गो अप्लाई करते रहते हैं, बाकी ये हमारा टारगेट होता है और ये हमारा एक्स की वैल्यू होती है जो जिसके ऊपर हमें निकालनी होती है, जिसके ऊपर हमें वैल्यू प्रिडिक्ट करानी होती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिडिक्शन, ये में भी प्रिडिक्शन हमारी रिग्रेशन हो सकती है, मतलब एल्गो हमारी एफ हमारी रिग्रेशन भी हो सकती है और क्लासिफिकेशन भी हो सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं अनसुपरवाइज में। अनसुपरवाइज में हमारे पास अनलेबल्ड डेटा होता है, अनलेबल्ड डेटा सेट। जैसे इसमें हमारे फीचर और लेवल गिवन थे, ठीक है, मगर इसमें हमारा खाली ओनली फीचर गिवन होगा, ओनली फीचर गिवन होगा। अब आप कह रहे होंगे ये फीचर और लेवल क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, x जो है ये हमारा हो गया फीचर और y हो गया हमारा लेवल। ठीक है, x हो गया फीचर और y हो गया लेवल, और जो x और y है ये हम गिवन डेटा सेट होगा। ठीक है, ये हम पे गिवन डेटा सेट होगा, तो ये इसमें खाली ओनली फीचर होता है और इसमें जो हम लगाते हैं इसमें हम क्या कहते हैं एफ लगाते ही नहीं है, क्योंकि हम इसमें कोई वैल्यू प्रिडिक्ट ही नहीं कराते। अनसुपरवाइज हम प्रिडिक्ट ही नहीं कराते हम वैल्यू, क्योंकि हम क्या कहते हैं फाइंड आउट नहीं कर सकते बिना लेवल के। जब तक हम पे लेवल नहीं होगा, मतलब जब तक हम पे ये वाई नहीं होगा, जब तक हम कोई वैल्यू प्रिडिक्ट ही नहीं करा सकते। इसमें क्या कहते हैं, इसमें हम क्या कहते हैं हम कैटेगरी करते हैं। जैसे कार स्कूटर का वो दे दिया तो ये ग्राफिकल फॉर्म में उसे कैटेगराइज कर देगा कि इतना जो है डेटा कार का है और इतना डेटा बाइक का है, ऐसे करके इस फॉर्मेट में तो ये बता देगा इतना डेटा कार का है, इतना डेटा बाइक का है, तो ये इस फॉर्मेट में देगा अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। ठीक है, अब मैं आपको मशीन लर्निंग का एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज ये एक क्लास है, ठीक है, ये गेट है यहां से, है ना, यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है, हमें इस स्टूडेंट को बाहर तक पहुंचाना है, ये एग्जिट हो गया। तो अभी से कुछ नहीं पता कि ये कैसे बाहर जाएगा, ये कैसे क्या करेगा, कैसे स्टेप लेगा, है ना। सबसे पहले पहले ये एक्सपीरियंस करेगा। एक्सपीरियंस कैसे करेगा, जो इसके यहाँ भी स्टूडेंट बैठे हैं आगे पीछे, सबसे पहले इन्हें देखेगा ये कि ये बच्चे कैसे बाहर जा रहे हैं। जैसे ये बच्चा उठा, लेफ्ट राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर यहाँ से सीधा चला गया। इस चीज का इसे एक्सपीरियंस हो गया, इतना इसने देखा ना कि ये बच्चा ऐसे ऐसे बाहर जा रहा है। फिर इसने इस बच्चे को देखा ये कैसे बाहर जा रहा है, ये भी इसी तरह पहले खड़ा हुआ, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ के बाहर निकल गया। ऐसे फिर इसने इस बच्चे को देखा, ये भी ऐसे चला गया, फिर इसने इस बच्चे को देखा, ये भी ऐसे चला गया, फिर इसने इस बच्चे को देखा, ये भी ऐसे चला गया। अब इस बच्चे को, इन सब बच्चों का हो गया एक्सपीरियंस कि बच्चे ना कैसे कैसे, बाकी जो बगल वाले बच्चे हैं उन्होंने कैसे कैसे वो क्लास से एग्जिट हुए, तो इसे इस चीज का एक्सपीरियंस हो गया। अब ये अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे स्टेप लेगा और क्लास से बाहर जाएगा। तो ये फिर अपने जितना भी एक्सपीरियंस लिया उसने उसके बिहाफ पे पहले ही खड़ा होगा, फिर राइट मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ेगा, फिर राइट मुड़ेगा, इसी तरह क्लास से बाहर चला जाएगा। तो ये इसी चीज को हम मशीन लर्निंग बोलते हैं कि अपने पहले ही एक्सपीरियंस लेती है, जो हम पे डेटा होता है उससे सीखती है कि बाकी लोगों ने कैसे कैसे करा, फिर उसी हिसाब से एक्सपीरियंस के बिहाफ पे अपना स्टेप रखेगी अगला, या आप वैल्यू को प्रिडिक्ट कराएगी कि कैसे वो चीज होगा।
कैसे, जैसे ये बच्चा कैसे क्लास से बाहर गया इसी तरह। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं एक ग्राफ के फॉर्मेट में। ये होती है हमारी डीप लर्निंग। अगर हमें एआई को अचीव करना है तो कैसे हम अचीव कर सकते हैं एआई को? ये होगी डीप लर्निंग, ये हो गई हमारी फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, और ये हो गया हमारा फील्ड ऑफ एआई। और इस पूरे को ही हम कहते हैं डेटा साइंस। डेटा साइंस में हमारा एआई आ जाता है, मशीन लर्निंग आ जाती है, डीप लर्निंग आ जाती है। इस पूरे को हम डेटा साइंस कहते हैं। अब एआई को अचीव करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें मशीन लर्निंग सीखनी पड़ेगी। उससे पहले हमें डीप लर्निंग सीखनी पड़ेगी। इन दोनों को सीखने के बाद तब हम एआई को अचीव कर सकते हैं, तभी हम एआई तक पहुंचेंगे। और इन सब को अचीव कर लिया, पूरे एआई को, मशीन लर्निंग को, डीप लर्निंग को, तो हम बन जाएंगे डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट, इस पूरे को हम डेटा साइंस कहते हैं। ठीक है, डीप लर्निंग जो है वो सबसेट होती है एमएल की। ठीक है ना, डीप लर्निंग जो है सबसेट होती है एमएल की। और जो डीप लर्निंग में हम जो कंप्यूटेशन करते हैं ना, वो न्यूरल नेटवर्क की मदद से करते हैं, न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, वी डू नॉट वी डू दी कंप्यूटेशन यूजिंग न्यूरल नेटवर्क। कोई सा भी, जैसे कोई सी भी एक प्रोग्राम स्टेटमेंट हो गई, जैसे वीडियो का डेटा हो गया, ऑडियो का डेटा हो गया, हम अगर उसमें न्यूरल नेटवर्क नहीं लग रही तो वो डीप लर्निंग नहीं है। क्योंकि जहां डीप लर्निंग यूज हो रही है वहां न्यूरल नेटवर्क लगनी ही लगनी है। मशीन लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि ये स्मॉल डेटा पे बेस्ड है। ठीक है बच्चों, कल हम पढ़ेंगे सुपरवाइज मशीन लर्निंग में लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, कल हम लीनियर रिग्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो सब खत्म करेंगे कल हम। आज ये था इंट्रोडक्शन मशीन लर्निंग का। और कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और हमारी जो रिकॉर्डिंग वीडियो है वो आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल मिलेगी, आप वहां से रिकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हो। ठीक है, Excuse me, sir. हाँ जी। Sir, can you please tell me, is GCP is the part of data scientist or not? रिपीट। Is GCP is the part of data scientist is not? Or not? जीसीपी? Google Cloud Platform. Google Cloud Platform. नो, पार्ट नहीं है ये। No? डेटा नहीं। Okay. एनी डाउट? और कोई डाउट है? चलो आज की क्लास फिर यहीं ऑफ करते हैं, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन था तो आज मैंने ये सब करा दिया आपको इंट्रोडक्शन। कल हम रिग्रेशन प्रॉब्लम चालू करेंगे, मतलब सुपरवाइज करेंगे कल से चालू। ठीक है, Okay, sir. Thank you. ओके। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं हम।